Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the Coulombic force or Coulomb's law. तो अब हम कूलाम का नियम पढ़ने जा रहे हैं. ये कूलाम का नियम देखिएगा. कूलाम का नियम क्या है? ये दो आवेश हैं Q1 और Q2 और ये दोनों ही क्या हैं? स्थिर हैं. हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, क्योंकि कूलामी बल स्थिर वैद्युतिकी को संतुष्ट करता है. यहाँ स्थिर वैद्युतिकी यानी वैद्युत क्षेत्र है केवल, और इसका मतलब है कि आवेश स्थिर है. और ये बिंदु आवेश भी होंगे क्योंकि ये बीच की दूरी जो है इन आवेशों की तुलना में बहुत ज्यादा है. आप कह सकते हैं कि आर ग्रेटर Q1 एंड Q2. ठीक है, इन दोनों आवेशों से जो बीच की दूरी है बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको बिंदु भी बोलते हैं. तो क्या होगी इसकी परिभाषा? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. ध्यान रखिएगा, इसमें जो बीच बीच में हम छोटी छोटी सी बातें डिस्कस करेंगे वो बहुत खास पॉइंट है, इनको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा. और जब ये चीजें कंफर्म होंगी न्यूमेरिकल, तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों आवेश स्थिर हैं क्योंकि ये स्थिर वैद्युतिकी को पालन करता है कूलामी बल, और बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है इन आवेशों की तुलना में, इसीलिए इसको बिंदु बोलते हैं. क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलामी बल में आवेशों को स्थिर एवं बिंदु क्यों कहा जाता है, तो इस कारण से. ओके, सो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन भी करता है, ये बता रहा है. तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ध्यान रखिएगा, अगर ये इस टाइप के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल, जिन्हें हम सजातीय बोलते हैं, और विजातीय हैं तो आकर्षण बल. ठीक है, के जो है नियतांक आया है, और इस नियतांक की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के जो है परावैद्युतांक होता है, और परावैद्युतांक माध्यम को निर्धारित करता है, और इसकी वैल्यू जो एयर के लिए, वायु के लिए 1 होती है, पानी के लिए, वाटर के लिए 81 होती है, धातुओं के लिए, मेटल के लिए इन्फिनिट होती है. इस तरीके से कुछ के मान ध्यान रखिएगा. व्यापक रूप से कोई भी वैद्युतीय वर्क वायु या निर्वात में होता है, इसलिए वायु में ही यूज करेंगे. सो फॉर एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात में क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 1, तो ये F का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये बन जाएगा, और इसकी पूरी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10⁹, जहां एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.86 × 10⁻12 इतना होता है, और इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में, फिलहाल इतना. तो ये कूलामी बल है. जब भी क्वेश्चन बोला जाएगा तो क्वेश्चन में वायु या निर्वात बोलते हैं तो इतना यूज करेंगे, अगर कोई माध्यम बोलते हैं तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे. देखिए, बल और परावैद्युतांक एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं 1/k. तो F1/F2 = K2/K1, इस तरह का रिलेशन भी बनेगा. तो ध्यान रखिएगा,
दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का भी पालन करता है। ओके, समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। तो प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा के नियतांक है और इसका मान होता है 1/4πε0 स्मॉल के। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, जहाँ के स्मॉल के क्या है, परावैद्युतांक जो माध्यम को निर्धारित करता है और इसकी वैल्यू वायु के लिए, निर्वात के लिए 1 होती है, पानी के लिए 81 और धातुओं के लिए अनंत होती है। ठीक है, तो ये आया। ज्यादातर कोई भी इलेक्ट्रिक या वैद्युतीय काम होगा तो वो वायु या निर्वात में होगा, इसलिए हमने वहां पर के की वैल्यू क्या यूज की है, 1। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और अगर के पर देखें, स्मॉल के पर सारी चीजें स्थिर हों तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। वैद्युतीय बल और परावैद्युतांक एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो F1/F2 = K2/K1 और 1/4πε0 की कंप्लीट वैल्यू जो है वो है 9 × 10⁹, जहाँ एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता, और इसका मान 8.86 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, सो लेट मी डिस्कस हियर एन एग्जांपल। ये 20 माइक्रोकूलम व -30 माइक्रोकूलम परस्पर वायु में 9 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। ओके, इनके बीच में वैद्युतीय बल क्या होगा। 20 माइक्रोकूलम व -30 माइक्रोकूलम परस्पर वायु या निर्वात में एक दूसरे से 9 सेंटीमीटर दूरी पर रखें, इनके बीच में लगने वाला वैद्युतीय बल क्या होगा। तो देखिएगा, ये Q1 है, ये Q2 है और ये R है। तो इनको सबसे पहले जब हल करेंगे तो सिंपलीफाई कर देंगे, इनको सिंपलीफाई करके साधारण मान में ले आएंगे। 20 × 10⁻6 कूलम, Q2 हो जाएगा -30 × 10⁻6 कूलम, R की वैल्यू है 9 × 10⁻2 मीटर। तो F का मान है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। तो F का मान आ जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2, 20 × 10⁻6, 30 × 10⁻6 अपॉन r²। इसका स्क्वायर हो जाएगा 81 × 10⁻4। ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लिया, ना इसका प्लस दिखाया है, क्योंकि ये चिन्ह सिर्फ ये बताते हैं कि बल कैसा है। अगर ये प्लस और ये माइनस है तो कैसा बल है, आकर्षण बल। अगर दोनों प्लस होते तो कैसा होता, प्रतिकर्षण। दोनों माइनस होते तो कैसा होता, प्रतिकर्षण। तो इस तरीके से अब क्या करेंगे, इसको सरल करने के लिए आंकिक मान सब एक जगह रख दीजिए और पावर एक जगह कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 10 पावर 13 और -12 10 पावर 1 केवल बचेगा। तो 9 × 600 × 10, ये 6000 हो जाएगा बटे 81। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितने न्यूटन और कैसा बल, आकर्षण बल रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरा टाइप का क्वेश्चन दिया जाए कि दो असमान आवेश हैं Q1 Q2 परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं और ये पहले कहां पर हैं, वायु में। ठीक है ना, तो यहां पर बल जो है 10 न्यूटन है। अगर यही आवेशों का निकाय Q1 Q2 और वैसे ही इसको कहां पर रख दिया गया, पानी में रख दिया गया, तो अब बल कितना होगा। ठीक है, दो असमान आवेश जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे थे, इनको वायु में रखा तो बल 10 न्यूटन है। यदि इसी पूरे निकाय को पानी में रख दें तो बल कितना होगा। तो देखिए, इसके लिए एयर के लिए के का मान क्या होता है 1 और वाटर के लिए के का मान क्या होता है 81। तो इसका रिलेशन है FA/FW KW/KA। ऐसा था, ध्यान है आपने ऐसा पढ़ा था, F1/F2 = K2/K1। यहाँ 2 है तो ऊपर 2 है, तो ये ऐसे रिलेशन बन गया 10/FW और KW/KA। तो FW की वैल्यू हो जाएगी 10/81, इतने न्यूटन। यानी अब जब पानी में हम बल निकालेंगे तो उसका परिमाण पहले की अपेक्षा
कितना 1/81 गुना हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो इस तरीके से हम इन बलों को हल करते हैं।